हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं और इस टाइम जो है ना हमें ज़रूरत होती है कि कहीं से एक रैपिड रिवीजन मिल जाए ताकि हम एग्ज़िट फार्मूलाज जो है ना उनको अप्लाई कर सकें। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाई हूँ उसमें हम अलग अलग चैप्टर्स के फार्मूलाज़ की रैपिड रिवीजन करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा फार्मूला आपको कहाँ पर और किस तरीके से अप्लाई करना है। इसकी इजी ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी कि कैसे आप फॉर्मूला को बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूलाज चैप्टर कॉरिलेशन के। ठीक है, तो कॉरिलेशन के जो फॉर्मूला हैं, बेसिकली कॉरिलेशन जो है ना उसके हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। वैसे तो तीन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम रिलेशन के वैल्यू को स्टडी कर सकते हैं। एक होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, एक होता है आपका रैंक स्पीयरमैन कॉरिलेशन और थर्ड है आपका कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड टू फाइंड आउट द कॉरिलेशन। तो जो आपका रैंक स्पीयरमैन कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन है, इसमें हम जो कॉरिलेशन के वैल्यू निकालते हैं उसको हम इंडिकेट करते हैं विद स्मॉल आर। ठीक है, इसको स्टडी करने के मेथड्स हैं। सबसे पहला है आपका एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले जो भी आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन हैं उन सब का समीशन फाइंड आउट करते हैं। समीशन फाइंड आउट करके हम एक्स का मीन निकालेंगे, वो होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसी तरीके से वाई का मीन निकालेंगे, समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। एन इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालते हैं स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स क्या होता है? एक्स माइनस एक्स मीन, वाई स्मॉल वाई, वाई माइनस वाई मीन। ठीक है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर अंडर द रूल। यहाँ पर क्या है कि जो आपका ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आया है, यानी कि जो आपने डेविएशंस ली एक्चुअल मीन से, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा आपका एक्स वाई और उसका समीशन। फिर एक्स का स्क्वायर लेंगे, वाई का स्क्वायर लेंगे। ये हमने तब अप्लाई करना है बच्चों जब आपका एक्चुअल मीन जो है वो होल नंबर में आता है, यानी कि वो डेसिमल्स में नहीं होता। जैसे 1 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया। यदि आपका एक्चुअल मीन जो है वो आ जाता है डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में, जैसे कि 13.9, 14.8, तब हम वहाँ पर इस मेथड को ड्रॉप कर देते हैं और हम प्रोसीड करते हैं एक्चुअल मीन मेथड, वो एज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ। इसमें हम जो है आपकी जो एक्स की सीरीज़ है या जो वाई की सीरीज़ है, किसी भी एक नंबर को एज्यूम मीन ले लेते हैं, वो होता है एज्यूम मीन ऑफ एक्स, एज्यूम मीन ऑफ वाई। एज्यूम मीन ऑफ एक्स और वाई लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने यहाँ पर एज्यूम मीन एक्स का लिया, इसके सामने वाला ही वाई का एज्यूम मीन लें। आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई भी इसको ले सकते हैं, किसी भी टर्म को एक्स वाली को, किसी भी टर्म को वाई वाली को एज्यूम मीन ले सकते हैं। फिर हम निकालते हैं डी एक्स। डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एज्यूम मीन ऑफ एक्स और डी वाई का फॉर्मूला होता है वाई माइनस एज्यूम मीन ऑफ वाई। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन समीशन डी वाई स्क्वेयर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। ये यही वाला फॉर्मूला है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। रीज़न क्या है कि जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेते हैं तो समीशन एक्स का टोटल भी ज़ीरो आता है, समीशन वाई का टोटल भी ज़ीरो आता है। इसलिए हम इन चीज़ों को यहाँ पर ओमिट कर देते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, जो एक्चुअल मीन मेथड में ये ज़ीरो हो जाता है। जबकि अब हम एज्यूम मीन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ये ज़ीरो नहीं होता। इसीलिए इसको लर्न करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर डी एक्स और डी वाई का समीशन लेना है, यानी कि जैसे हमने एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ पर हमारा जो डी एक्स डी वाई है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डी एक्स का समीशन अलग से और डी वाई का समीशन अलग से और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। फिर ये वाला चीज़ डी एक्स का स्क्वायर, फिर ये जो डी एक्स है इसका होल स्क्वायर, डी वाई का स्क्वायर और डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और अंडर द
रूट। ठीक है, अब कई बार कहीं बच्चों को ये n से डिवाइड करना मुश्किल करता लगता है, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो n समीशन dx dy आ गया और ये एज इट इज़, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय n हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n समीशन dx और यहाँ पर n और यहाँ पर भी n। अब ये अंडर रूट में n है, n स्क्वायर बाहर बच गया, n से n कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला बच जाता है n समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy अंडर द रूट समीशन dx स्क्वायर, यही वाला सिर्फ इसके साथ n मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी n मल्टीप्लाई हो गया। आप चाहें तो इसके साथ डिवाइड कर दें, चाहे तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। ये होता है जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y गिवन होती है, तब हम नीचे वाले इस फॉर्मूला की ऊपर वाला तो हम एज इट इज़ रखेंगे, या फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक नया फॉर्मूला और स्टडी करते हैं कि जब आपको एक्चुअल मीन भी गिवन है। कई बार क्या होता है, आपको ऐसे वैल्यूज़ गिवन होती है, एक्चुअल मीन गिवन होता है और एज्यूम मीन गिवन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये सब आपको गिवन है और आपको r की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पर लिखा होता है प्रोडक्ट फ्रॉम द समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन इज आल्सो दिस। तब हम वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, समीशन dx dy माइनस n, x का मीन जो आपका x का मीन है, जैसे मान लीजिए ये है 13.9 और आपने एज्यूम मीन लिया है 12, वो y का मीन और y का जो आपने एज्यूम मीन लिया है, उन दोनों की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे और n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इस तरीके से हम जो है r की वैल्यू एक नए फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये कई बार गिवन होता है, फाइंड आर विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ये प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड क्या होता है, जब हम कोई मीन नहीं निकालते, ना हम एक्चुअल मीन लेते, ना हम एज्यूम मीन लेते, जो हमें x और y की वैल्यूज़ गिवन है, हम उन वैल्यूज़ को जब डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, x और y की मल्टीप्लाई कराते हैं, x का स्क्वायर निकालते हैं, y का स्क्वायर निकालते हैं। फॉर्मूला वही है ये वाला, बिल्कुल ये वाला एज इट इज़ फॉर्मूला है, बस यहाँ पर क्योंकि एज्यूम मीन से डेविएशन थी इसलिए dx dy लेते हैं, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज़ है इसलिए x और y लेंगे, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ है। यदि d को कट कर दिया जाए तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई भी अंतर नहीं है, ये y है। उसके बाद है कि जब आपको वेरिएंस गिवन है, कोवेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तब आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, तो r की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये कोवेरिएंस है। कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला आपको क्या होता है, यदि आपको नहीं गिवन है तो 1/n समीशन एक्स वाई माइनस एक्स मीन वाई मीन। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालने का फॉर्मूला होता है आपका समीशन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x मीन का स्क्वायर। इसी तरीके से यदि y का निकालना है तो x की जगह आपकी y आ जाएगी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट। ठीक है, यदि वेरिएंस का अंडर रूट ले ले तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाती है। यदि आपको वेरिएंस गिवन है तो उसका अंडर रूट ले लीजिए। मान लो वेरिएंस ऑफ x गिवन है 4, वेरिएंस ऑफ y जो है ना वो आपको गिवन है 25, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ले लेंगे 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ले लेंगे 5। तो वेरिएंस का यदि हम अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आती है। कई बार क्या होता है, आपको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो ये फॉर्मूला होता है bxy byx अंडर द रूट r। bxy byx कैसे निकालते हैं ये हम स्टडी करेंगे, जो हमारी रिग्रेशन के जो फॉर्मूलाज है उसमें। अब यदि प्रोबेबल एरर आपको निकालनी है, प्रोबेबल एरर के लिए फॉर्मूला का होता है 0.6745, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज़ आपको लर्न करनी है, इनटू में 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट। ठीक है, तो यहाँ से आप r की वैल्यू और n की वैल्यू पुट करके प्रोबेबल एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है कि
प्रोबेबल एरर निकाल ली। फिर हम स्टैंडर्ड एरर जो है ना आर की कैसे निकालते हैं, वो है 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन अंडर द रूट। यानी कि जो प्रोबेबल एरर है उसका जो 0.6745 है, यदि हम उसको ओमिट कर दें तो वो हमारी स्टैंडर्ड एरर निकल आती है। अब हमें कई बार पूछा जाता है कि क्या आर की वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो हम प्रोबेबल एरर निकाल लेते हैं। यदि आर की वैल्यू 6 इंटू प्रोबेबल एरर से ज़्यादा है तो आर की वैल्यू सिग्निफिकेंट मानी जाती है। यदि आर प्रोबेबल एरर वो आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर की कोई 6 से मल्टीपल से लेस है तो आर की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि जो आपने आर निकाला है वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है। उसके बाद है कि रैंक स्पीयरमैन कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, कैपिटल आर, इसको रैंक स्पीयरमैन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। डी स्क्वेयर जो है, डी इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैंक, जो आपने रैंक असाइन किए हैं या फिर जो आपको रैंक गिवन है उनका डिफरेंस होता है डी। अब क्या होता है कि यदि आपके रैंक रिपीटेड नहीं है तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यदि आपके रैंक रिपीटेड हैं तो आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं 1 माइनस 6 ब्रैकेट समीशन डी स्क्वेयर 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई सेम एन क्यूब माइनस एन। अब ये जो है ये हमारा क्या है, ये है बेटे एम की वैल्यू है, एम इज़ द रिपीटेड नंबर ऑफ रिपीटेड रैंक ऑफ सिंगल वैल्यू कि एक ही वैल्यू की, जैसे मान लो 2 बार रैंक रिपीटेड है 5.5 तो यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी 2। यदि आपका रैंक रिपीट है 4 4 4, 3 बार रिपीट है तो m की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। अब जितनी बार आपका रैंक रिपीटेड है, मान लो एक क्वेश्चन में 2 बार रैंक रिपीट है तो आप 2 बार ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यदि 3 बार रिपीट है तो 3 बार अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद है फिर कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड। कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड जो है ना वो होता है प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, जो कैपिटल जो आपकी नंबर ऑफ टर्म एन गिवन है उसमें से 1 माइनस करके हम स्मॉल एन निकालते हैं। सी होता है कि जो आपकी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उन सबको हम काउंट करके सी की वैल्यू निकालते हैं। अब वैल्यूज़ पॉजिटिव कब होती हैं, जब 2 प्लस होते हैं तब वैल्यू पॉजिटिव होती है, 2 माइनस होते हैं तब पॉजिटिव होती है, 2 जीरो होती हैं तब पॉजिटिव होते हैं। अदरवाइज हर कंसेप्ट में आपकी आर सी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। उसके बाद है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं, वो होता है स्मॉल आर स्क्वायर, ये है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। इससे हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप याद रखिएगा कि आर की वैल्यू जो है ना वो -1 से +1 तक लाई करती है। यदि आपकी आर की कैलकुलेटेड वैल्यू -1 से ज़्यादा हो जाती है, जैसे -1.9 या 1.9, इसका मतलब है कि आपका आंसर गलत है। आपकी आर की वैल्यू जो है ना -1 से +1 के बीच में लाई करनी चाहिए, इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे रिग्रेशन के फॉर्मूलाज। रिग्रेशन के फॉर्मूलाज जब हम स्टडी करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमें मेन क्वेश्चन हमारा आता है कि रिग्रेशन लाइंस निकाल। रिग्रेशन लाइंस में हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी होती है 2, एक होती है y ऑन x और एक होती है x ऑन y। जब y ऑन x है इसका मतलब है कि y डिपेंड्स अपॉन x। ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन निकालेंगे y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन। दिस बी वाई एक्स इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अब बी वाई एक्स निकालने की भी हमारे कोरिलेशन जैसा ही सेम फॉर्मूला है। जब आप एक्चुअल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं एक्स और वाई की, यानी कि ना आपने मीन लिया ना आपने एज्यूम मीन लिया, आपने डायरेक्ट एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको डायरेक्टली यूज़ किया, तो आपकी बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला है जो आपने कोरिलेशन में यूज़ किया था, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन
वाई। सेम फॉर्मूला हमने कॉरिलेशन में यूज़ किया था ऊपर, वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और डिवाइडेड बाय क्या होता है, यदि आपका बी वाई एक्स है, जो लास्ट में है वो नीचे आ जाएगा, एन समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वेयर। ये भी आपका कॉरिलेशन वाला है, उसमें अंडर रूट था, यहाँ पर आप अंडर रूट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यदि आपकी वैल्यूज़ जो हैं एक्स और वाई की आपने डेविएशंस लिया है एक्चुअल मीन से, तब आपका ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, ये सब ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर जो डेविएशन लेते हैं वो हमारा एक्स आ जाता है, स्मॉल एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स मीन, स्मॉल वाई क्या है, वाई माइनस वाई मीन। सेम जिस बच्चे ने कोरिलेशन कर लिया उसको रिग्रेशन में दिक्कत नहीं है, या रिग्रेशन करके कोरिलेशन जैसे भी करो, ये दोनों लगभग एक दूसरे के साथ फॉर्मूलाज मैच करते हैं। तो यदि x बाद में है तो बाद में नीचे x आएगा, यदि y नीचे है तो y आएगा, ठीक है। अब उसके बाद है यदि एज्यूम मीन से लिया हुआ है तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला सेम है कॉरिलेशन वाला, आप एक बार रिवाइज कीजिए। यही फॉर्मूला था n समीशन dx dy। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला n समीशन dx dy माइनस समीशन dx इंटू में समीशन dy, बिल्कुल सेम एज इट इज़ फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला सेम रहेगा। नीचे क्योंकि x है तो हम सिर्फ और सिर्फ ये x वाली टर्म जो है इसको उठाएंगे और इसको विदाउट अंडर रूट जो है ना यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम टर्म है, ठीक है। और जब आपको r और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई दिया हो तो बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला है ऊपर y तो y, नीचे x तो x, यानी कि बी वाई एक्स का आ जाएगा r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन जो है ना वो ये तो था y ऑन x, अब हम करेंगे x ऑन y, यानी कि अब x डिपेंड करती है y के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, चेंज हो जाएंगी। y माइनस वाई मीन था, यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस एक्स मीन। वहाँ पर आपका था बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन, यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन। सेम वही फॉर्मूले हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यदि बी वाई एक्स है तो एक्स का स्क्वायर और एक्स का होल स्क्वायर नीचे आएगा, और बी एक्स वाई है तो ये वाली एक्स की वैल्यू रिप्लेस होकर वाई से चेंज हो जाएगी, बाकी बिल्कुल एज इट इज़ है। यहाँ पर समीशन एक्स का स्क्वायर था क्योंकि बी एक्स वाई था, यहाँ पर बी वो सिर्फ बी वाई एक्स था, यहाँ पर बी एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप एज्यूम मीन से डेविएशन लेंगे तो एज्यूम मीन वाला फॉर्मूला लगेगा और नीचे y का स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से बी एक्स वाई आपको यदि निकालना है तो बी एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इस तरीके से आप रिग्रेशन के भी फॉर्मूलाज को बिल्कुल आसानी से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है कि फिर आपका ग्रुप डेविएशन मेथड, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। यदि आपको क्लास इंटरवल गिवन है तब आपका फॉर्मूला में क्या होगा, जहाँ पर हमने dx dy लिखा था वहाँ पर अब वो फ्रीक्वेंसी जो आपकी गिवन है उस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि dx dy निकालेंगे, dx dy को निकाल के जो आपकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और आप जो है ना सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x तो x, y है तो नीचे y। यहाँ पर जो है ना जो आपका क्लास इंटरवल है उससे आपको डिवाइड करना है, तो क्लास इंटरवल में y और x और y, ठीक है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स में जो हम यूज़ करते हैं बी वाई एक्स का फॉर्मूला है r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये हमने अभी बताया। और यहाँ पर मैंने कोरिलेशन में आपको कहा था कि r निकालने का फार्मूला होता है बी वाई एक्स इंटू में बी एक्स वाई अंडर द रूट। यदि आपको कहा जाए कि फाइंड द r विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स तो आप पहले बी एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, उनका अंडर रूट लेकर आंसर निकाल देंगे। यदि आपको निकालनी है स्टैंडर्ड एरर विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस तो आप वो उसका फॉर्मूला होता है समीशन x माइनस एक्स सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, या फिर फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। यदि आपको y का निकालना है, y ऑन x का निकालना है तो y माइनस वाई सी डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 1 माइनस आर का
स्क्वायर। ये थे आपके रिग्रेशन के फॉर्मूलाज। रिग्रेशन से रिलेटेड और कॉरिलेशन से रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट हैं तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ध्यान से अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई कीजिएगा जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।